हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, जयकर्णी आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बालेश्वर के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत। आज सभी कक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ और उसका नाम है टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है टेंस मीन्स काल। तो सबसे पहले परिभाषा समझिए टेंस या काल की। काल की परिभाषा है, नोट करते जाइए, क्रिया का वह रूप जिससे समय की अवस्था का बोध हो, काल कहलाता है। क्रिया का वह रूप जिससे समय की अवस्था का बोध हो, काल कहलाता है। यानी कार्य किस समय में हुआ, अभी वर्तमान में चल रहा है, बीते हुए समय में, भूतकाल में हुआ या आने वाले समय में पूरा होगा, इस अवस्था का हमें जिससे बोध होता है उसे टेंस या काल कहते हैं। तो ये हो गई टेंस की परिभाषा कि क्रिया का वह रूप जिससे समय की अवस्था का बोध हो, काल कहलाता है। अब इसके बाद टेंस या काल के भेद या प्रकार। तो ये टेंस, इसके 3 प्रकार होंगे। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। हिंदी में अर्थ समझ लीजिए। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यत काल। तो टेंस के प्रकार हो गए 3। पहला प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस भूतकाल, तीसरा फ्यूचर टेंस भविष्य काल या भविष्यत काल। तो आप सभी टेंस की परिभाषा और टेंस के प्रकार तीनों के बारे में और तीनों के नाम के बारे में समझ गए होंगे। अब मैं आपको प्रेजेंट टेंस की परिभाषा और उदाहरण, इसी प्रकार पास्ट टेंस की परिभाषा और उदाहरण और फ्यूचर टेंस की परिभाषा और उदाहरण समझाऊंगा। इसे मिटा देते हैं। अब अपन पहला प्रकार लेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस। हिंदी में कहेंगे वर्तमान काल। तो वर्तमान काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से
अपने को ये बोध हो, ये पता चले कि कार्य अभी वर्तमान समय में अभी हो रहा है, चल रहा है या जारी है। इसका एग्जाम्पल लें तो जैसे राम राइट्स अ लेटर, कि राम एक पत्र लिखता है। इससे बोध हो रहा है कि कार्य अभी चलता है या चल रहा है। कंटिन्यूस में लें तो यही सेंटेंस हो जाएगा, राम इज राइटिंग ए लेटर। तो ये हुआ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम राइट्स ए लेटर, राम इज राइटिंग ए लेटर, ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद दूसरा भाग आएगा जिसका नाम है पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में कहेंगे भूतकाल, बीता हुआ समय। इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल या पास्ट टेंस कहते हैं। इसके उदाहरण लें तो हो जाएगा, राम wrote a letter। प्रत्येक सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप लगावे। या हो जाएगा, राम was writing a letter। तो पास्ट टेंस भूतकाल को दोबारा से समझें। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में, यानी वो कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, वो पास्ट टेंस होते हैं। राम wrote a letter, राम ने एक पत्र लिखा। राम was writing a letter, राम एक पत्र लिख रहा था। इनसे पास्ट टेंस का बोध होता है। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस। इसके बाद तीसरा आएगा फ्यूचर टेंस। तो अब अपन करेंगे फ्यूचर टेंस, 3 नंबर। अब अपना तीसरा प्रकार है फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में कहेंगे भविष्य काल। इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो। वर्तमान में पढ़ा कार्य उसी समय चल रहा होता है। भूतकाल में पास्ट टेंस में पढ़ा कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका होता है। और फ्यूचर टेंस भविष्य काल में क्रिया का वह रूप या क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है कि कार्य अभी आने वाले समय में होगा, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसका उदाहरण लें तो हो जाएगा, राम विल राइट ए लेटर, यानी राम एक पत्र लिखेगा। I shall
गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाऊंगा। तो इनसे फ्यूचर टेंस का बोध हो रहा है। तीनों ही काल की परिभाषाओं के बारे में समझा। अब इसके बाद आएगा कि प्रत्येक काल के चार भाग होते हैं। प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। तो कुल टेंस हो जाएंगे अपने 12। इन 4 भागों के नाम लिखें। तो पहला है इंडेफिनिट, या इसका दूसरा नाम भी है सिंपल। दूसरे भाग का नाम है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। तीसरे भाग का नाम है परफेक्ट और चौथे भाग का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार ये 4 भाग है। पहला इंडेफिनिट या सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुल टेंस हो जाएंगे 12। एक बार मैं आपको 12 ही टेंसों के नाम बोल के बताता हूं। तो पहला टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पांचवा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, छठा होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सातवां होगा पास्ट परफेक्ट टेंस और आठवां होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नौवां होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, 10वां हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, 11वां हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और 12वां हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये कुल टेंस हो गए 12। तीनों टेंसों की परिभाषा, टेंस की परिभाषा, चारों उपभाग जो है और 12 ही टेंसों के नाम आपको समझ में आ गए होंगे। इसको अच्छी तरह से याद करें और विद्यालय के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और उसमें आपको पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस समझाएंगे। धन्यवाद।